नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात पंजाब की कर लेते हैं क्योंकि पंजाब में लगातार मंथन और फैसलों का दौर जारी है। कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और विधायकों का भी पूरे तरीके से चयन हो चुका है, जिसके बाद कल पहली कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसी के साथ आपको बता दें कि आज भी भगवंत मान और केजरीवाल ने विधायकों को संबोधित किया है। कैबिनेट बैठक में फैसले की बात करें तो पंजाब के सरकारी विभाग में रिक्त 25,000 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी, ये कैबिनेट में भगवंत मान ने कहा। इसमें पुलिस महकमे के लिए 10,000 पद शामिल है, जबकि 15,000 अलग अलग विभाग के लिए ये पद होंगे। 1 महीने के अंदर खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। भगवंत मान ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर दिया है और भगवंत मान ने होली की शाम खुद ट्वीट कर अपने मंत्रियों के नाम फाइनल किए थे। पहली बार मुख्यमंत्री बने भगवंत मान ने नए मंत्रिमंडल में हर वर्ग और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। कैबिनेट गठन में माझा और मालवा क्षेत्रों का भी दबदबा साफ झलक रहा है। मान की कैबिनेट में शुरुआती तौर पर जिन मंत्रियों को जगह दी गई है वो कई क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग शामिल हैं। इनमें से भगवंत मान की कैबिनेट में 2 किसान, 3 वकील, 2 डॉक्टर, 1 सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर और 1 को शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि पंजाब चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने 16 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भगवंत मान ने चुनाव से पहले कहा था कि हरा पेन सबसे पहले युवाओं की नौकरी दिलाने के लिए चलेगा और वो हुआ भी। ये देखने को भी मिला जब कैबिनेट की पहली बैठक में भगवंत मान ने यह फैसला लिया कि 25,000 पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी और 1 महीने के भीतर ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और इसी के बाद आज आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विधायकों को वर्चुअली संबोधित किया और इसमें एक बार फिर से भगवंत मान ने यह बात दोहराई 25,000 नौकरियों की और उसके बाद कहा कि 1 महीने में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। जदों असीं पंजाब दे विच चोणां दा प्रचार कर रहे सी, लगभग हर स्टेज ते असीं एक गल कहिंदे सी कि पंजाब दे लोकां दे चुल्हिਆਂ ਦੀ ਅੱਗ बुझदी जांदी है, बेरोज़गारी जिहड़ी है वो बहुत वड्डे पद्धर ते फैली हुई है। ते नाल असीं वादा करदे सी कि जे तुसीं साडी सरकार बनाओगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओगे तां सब तो पहली कैबिनेट जिहड़ी मीटिंग होगी उहदे विच हरे रंग दा पैन जिहड़ा कि लोग देणगे सानूं फैसले करन वाला, वो सब तो पहला बेरोज़गारी दूर करने लई चलूगा। क्योंकि साडे धीआं पुत्त जिहड़े ने वो विदेशों वल नूं भज रहे ने क्योंकि इत्थे उन्हां नूं कुछ नज़र नहीं आउंदा। सो अज पंजाब दी नवीं बनी कैबिनेट की पहली मीटिंग सी ते मैनूं दसदिआं तुहानूं बहुत खुशी हो रही है कि पहली मीटिंग दे विच ही असीं अपना वादा पूरा कीता है। हरे रंग दा वो पैन पंजाब दे नौजवान मुंडे कुड़ियां उन्हां दे हक चलिया। 25,000 नौकरियां, 25,000 सरकारी नौकरियां, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10,000 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ 15,000 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ। ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ रिश्वत नहीं चलूगी। आम आदमी पार्टी का यह वादा है। सो मैं एक बार फिर तुहानूं ये खुशखबरी देण लग्या पंजाबियों नूं कि 1 महीने दे विच इहदी एडवरटाइजमेंट ते नोटिफिकेशन हो जाऊगा। जिन्नियां भी फॉर्मैलिटियां ने वो पूरियां कर लईआं जाणगीआं। 25,000 सरकारी नौकरियां कैबिनेट की पहली मीटिंग दे विच एजेंडा लेके आए सी, वो पास होया। 10,000 पुलिस दियां ने ते 15,000 सिविल दियां, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दियां, कारपोरेशनां दियां, बोर्डां दियां। बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये बड़े फैसले लिए हैं। सबसे अहम फैसला क्योंकि कहा गया था और जैसा कि अभी आपने बाइट में भी सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हरा पेन जो जनता ने हमें दिया है
फैसले लेने का, उसमें सबसे पहले युवाओं को नौकरी दिलाने का बात जो है वो कही जाएगी और नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा। और यही काम करते हुए पहले कैबिनेट में ये फैसला लिया गया और आज विधायकों को लेकर जो बैठक की गई, विधायकों को जो वर्चुअली संबोधित किया गया अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान द्वारा, उसमें भी ये जो फैसला है इसको एक बार फिर से दोहराया गया। 25,000 पदों पर भर्तियों की बात कही गई और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1 महीने के भीतर ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के संरक्षक और दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये साफ तौर पर इसकी तारीफ की है। भगवंत मान के 25,000 पदों पर भर्तियों के ये जो फैसला है इसके सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने तारीफ की। आपको बता दें कि जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है, अब कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ पर घिरती नजर आ रही है, क्योंकि अगर 25,000 पद खाली थे तो कांग्रेस ने इस पर भर्तियां क्यों नहीं निकाली, ये सबसे बड़े सवाल है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता की कमान संभालते ही ये काम शुरू कर दिया है और 25,000 पदों पर भर्तियां निकाली है। तो आज विधायकों को लेकर बैठक की गई और इस बैठक में वर्चुअली भगवंत मान ने संबोधित किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस बैठक में एक बार फिर से 25,000 नौकरियों की बात दोहराई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। सो पहला भी इस तरह होंदा रहा, ऑर्डर कोई होर दिंदे रहे ने, सस्पेंड कोई होर हुंदे रहे ने, गलत काम कोई होर कराउंदा रहा, सस्पेंड कोई होर हुंदा रहा। ਉਹੀ ना तकड़े की 37 20 100 ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਸਿਉਂ ਦੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ, 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਲੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿਉਂ ਤਾਂ ਦੇਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਕੂਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲਾਊਗਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਕੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੋਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ चलिए, तो पंजाब में हरा पैन चल चुका है और पहला जो फैसला है वो युवाओं को लेकर लिया गया है और ये कह सकते हैं कि युवाओं का इंतजार जो था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है पंजाब में। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। रसपिंदर सिंह राजा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले रसपिंदर जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी चर्चा की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से वो जो फैसला लिया है, जो युवाओं को लेकर बात कही गई थी, लगातार ये सवाल उठ रहे थे आप पर कि वायदे तो कर दिए हैं लेकिन उनको पूरा कैसे किया जाएगा। पहली जो भर्ती है वो कही गई है 25,000 की, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जैसे आपने पहले बोला कि आप पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि कैसे करेंगे, इसका तो पहले तो जवाब हमने काम करके दे दिया है। सो 1 महीने में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ 25,000 जो पोस्ट है, जिसमें 10,000 पुलिस की और 15,000 अलग डिपार्टमेंट की, वो निकल के सामने आएंगी और आम लोगों के, आम परिवारों के, पढ़े लिखे जिनका हक बनता है, जैसे मान साहब ने कहा, उनको अब हम कुर्सियों पे बिठाने जा रहे हैं। और जैसे आपने शुरुआती दौर में कहा कि कांग्रेस पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया, मैंने पहले भी बोला है कि पंजाब में अभी भी 25,000 नहीं, मैं आपके साथ एक शेर साझा करना चाहता हूँ कि तू शाही है
उड़ान है काम तेरा, तू शाही है, उड़ान है काम तेरा, आगे आगे देखो होगा पूरा आसमान तेरा। ये 25,000 तो जैसे एक शगन है, शुरुआत है एक छोटी सी। जब तक हमारी सरकार को 5 साल होंगे तो ये आंकड़ा लाखों में जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने पिछले कई सालों से पोस्टें रोक के रखी हैं। पता नहीं क्यों ये लोगों को नौकरियां नहीं देना चाहते, उनको उनका हक नहीं देना चाहते, उनको बेरोजगार रखना चाहते हैं, उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर करके रखा है इन लोगों ने। जैसे 36,000 पोस्टों की बात हुई जो इन्होंने बात की कि पक्के कर दिए, सब निकल के सामने आया कि एक भी पक्का नहीं हुआ। जो नए इन्होंने लास्ट में जाते जाते 2 महीनों में टेस्ट लेने शुरू किए, नौजवानों को ऐसे बेरोजगारों को जलील करना, उनको खज्जल खुआर करना शुरू किया। सब इंस्पेक्टर का पेपर, हेड कांस्टेबल का पेपर, टेक्निकल पेपर, इतने पेपर लिए। तो कांग्रेस के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि कितनी रिक्रूटमेंट होगी और कितने बाकी। बहुत सारे पेपर तो इन्होंने कैंसिल ही कर दिए, रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उसका किसी का तो पेपर चोरी हो गया, कोई पेपर लीक हो गया। मतलब ऐसा सिस्टम चल रहा था हमारे पंजाब में हमारी सरकार आने से पहले। तो मैं नौजवान हूँ, युवा हूँ, पिछले 10 सालों से 12 सालों से मैं इस प्रक्रिया से खुद गुजरा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे फॉर्म भी भरे हैं पंजाब सरकार के कि जिसमें इन्होंने टेस्ट ही नहीं लिया। 12 में अकाली दल की सरकार ने फॉर्म भरवा लिए नौजवानों से, बेरोजगारों से, वो 2-2 साल तैयारी करते रहे, पेपर ही नहीं हुआ। ये 7-8 साल इन लोगों ने इतना नौजवानों को मतलब सरकार के सिस्टम के खिलाफ कर दिया है कि हर इंसान के मुंह से एक ही बात निकलती है कि ये कुछ नहीं कर सकते। तो हमने एक छोटी सी पहल कदमी की है, नौजवानों का, माँ बाप का, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनका विश्वास अब इस सिस्टम पे बनेगा कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारे नौजवानों को, हमारे जो साथी हैं, उनको अब यकीन बनेगा कि अब हम पढ़ के नौकरी भी लगेंगे, अब सरकार पेपर भी लेगी, हमें नौकरियों पर भी रखेगी। पिछले कमरे से, जैसे पिछली सरकार ने किया कि अपने एमएलए के बेटे को डिप्टी लगा दिया, अपने एमएलए के बेटे को तहसीलदार लगा दिया, वो काम अब होना वो बंद हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि एक दिन पूरा आसमान हमारा होगा। अगर ऐसे ही हम चलते रहेंगे तो पूरा पंजाब आने वाली कई इलेक्शनें आम आदमी पार्टी लोगों के प्यार सत्कार के साथ जीतती जाएगी। और ऐसे ही काम लोगों की भलाई के हरे पेन के साथ, मान साहब के पेन के साथ हम नए नई वार्ते लिखते जाएंगे। ठीक है, चलिए रत्नाकर जी आपके पास मैं आना चाहूँगी। फिलहाल भगवंत मान ने आज एक बात भी कही कि पंजाब को एक बार फिर से रंगला पंजाब बनाया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया, और सीधा सवाल तो आप पर है ही, इस सवाल को आप नकार नहीं सकते आप कि आखिर क्यों ये भर्तियां रोकी क्यों गई थी। सबसे अहम सवाल, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे। देखिए, मैं इस संदर्भ में यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को जो एक जीत मिली है, अप्रत्याशित जीत मिली है, उस जीत के पीछे कहीं न कहीं जनता ने इनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास जताया है। और कुछ हमारे अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ कमियां थी, चाहे वो संगठन में कमियां हो या काम करने में कमियां हो, लोगों ने देखा और इस हिसाब से लोगों ने हमको नकारा और इनको जिताया और काफी बड़े बहुमत से जिताया। अब इनको करना क्या चाहिए? अब इनको कांग्रेस पार्टी की पास्ट हिस्ट्री में जाके और उनकी चीजों को कुरीद कर और अपने को कंपेयर करके और लोगों को सिर्फ ये दिखाना, जैसे कि केजरीवाल जी करते आ रहे थे पहले से ही, भारतीय जनता पार्टी की कच्चे चिट्ठे उठाकर ला के दिखा रहे थे। अपनी क्या बातें हैं वो नहीं बता रहे हैं, क्या उपलब्धियां हैं वो नहीं गिना रहे हैं, दूसरों की कमियां सिर्फ गिना रहे हैं और दिखा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम आएंगे तो हम आसमान तोड़ के लाएंगे, चांद तारे तोड़ के लाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने 25,000 नौकरियां निकाली हैं, ये सिर्फ एक शुरुआत है और एक मामूली सा आंकड़ा है। लाखों लोग बेरोजगार हैं पंजाब जैसे बड़े प्रदेश में। रत्नाकर साहब, लेकिन हुआ तो सबसे बड़ी बात ये है। सुन लीजिए, सुनाइए। पंजाब के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पंजाब में जिस प्रकार इन्होंने फ्री का जो शगुफा देके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का इन्होंने जो काम किया है, सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि इनको पंजाब के लोगों को रोजगार देना चाहिए, स्वावलंबी बनाना चाहिए। और स्वावलंबी बनाने के लिए ये छोटा स्टेट दिल्ली की तरह नहीं है कि जहाँ पे कुछ जिले मिलके एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है और उस पर ये पंजाब एक बड़ा स्टेट है जहाँ पे किसान बहुसंख्यक है
और किसानों की समस्याएं जो हैं वो समस्याओं को इनको हल करना है, कृषि संकट को इनको हल करना है, सीमा लगे हुए हैं, बॉर्डर्स लगे हुए हैं, बॉर्डर की समस्याएं जो हैं उनको इनको हल करना है, नशा मुक्ति जो सबसे बड़ी समस्या इस समय पंजाब में है उसको नशा मुक्ति करना है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सिर्फ एक छोटी सी देखिए, ये जो केजरीवाल की सरकार है, पंजाब की सरकार में आम आदमी की सरकार है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों को दिखाते और बड़ा आसमान तोड़ने की बात करते हैं। अभी आने वाले टाइम में आपको करना बहुत है, चैलेंजेस आपके बहुत सारे हैं और आपको उन चैलेंजेसों को पूरा करना है। आप हमारी कमियों को गिनाने बैठ जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता ने दिखा दिया है कि हम कहीं न कहीं जी बात नहीं है, जी सुन लीजिए मैं बात है, सच लोग सच जानना चाहते हैं। हमारा मीडिया का काम रहता है, हमारा काम है, लोगों को पता होना चाहिए। सुन लीजिए, आप बीच में नहीं बोलिए, प्लीज 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 बीच मत बोलिए, ठीक है? मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पंजाब में लोगों ने कमियां सच जान गए हैं। पंजाब में लोग तो आप मान लीजिए ना आपने काम नहीं किया, ठीक है, मैं लूटूंगी राजा जी आपके तो आप मान चुके हैं, इसका मतलब भी पंजाब के लोग सच जान गए और आपको इसीलिए उन्होंने उखाड़ फेंका कि आप पूरी तरह फेल हो गए। उनकी बीच में बोलेंगे तो मैं आपके हर प्रश्न में टोकूंगा। ठीक है, चलिए बोलिए रत्नाकर जी। बीच में आप बोलेंगे तो मैं हर प्रश्न में सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखें। जी जी देखिए, पंजाब में सत्ता इन्होंने जो जनता ने जनादेश दिया, बहुत बड़ा जनादेश दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो इनकी जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी है, जवाबदेही। और वो जवाबदेही आने वाले 5 साल में इनके लिए बड़े चैलेंजेज है, जैसा कि मैंने आपको गिनाया है कि नशा मुक्ति जो है एक सबसे बड़ा एक इनके ऊपर जिम्मेदारी दिया है। सीमाओं की सुरक्षा जो है, जो ड्रग्स जो सप्लाई होते हैं, हथियारों का सप्लाई होता है, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बेरोजगारी जो है वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और किसानों के संकट, किसानों जो बहुतायत संख्या में वहां पे किसान है, देश में एक अन्नदाता जो सबसे बड़े अन्नदाता है वो पंजाब में बैठे हैं, उनकी समस्याओं को सॉल्व करना ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। तो इतनी बड़ी जीत के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। ये कुछ एक चीजों को लेकर के आके और उसको दिखाना कि हम आसमान तोड़ के लाएंगे। अभी आप घबराइए मत, अभी आप चलना शुरू किए हैं, अभी आप उठना शुरू किए हैं, अभी राह में कितने पत्थर और कितने कांटे मिलेंगे उसका अनुभव नहीं है। ये अनुभव आपको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। और सत्ता चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कांग्रेस पार्टी ने चला के दिखाया है। हमने 10 साल उसे वहां पे सत्ता में थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये 5 सालों में हमने कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे, इसलिए जनता ने हमको नकारा। आपको जनता ने चुना है, एक नया ऑप्शन खोज के लाया है जनता ने, और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें आपसे बहुत बड़ी हैं और उन उम्मीदों को पूरा करने की जवाबदेही और जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। सिर्फ चंद अनाउंसमेंट से आप जनता के दिलों पे राज बहुत दिनों तक नहीं कर सकते। ये चैलेंजेज है, उन चैलेंजेस को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है। पाठक साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। रत्नाकर सिंह जी की बातों से लग रहा है कि हार के सदमे से वो निकले नहीं है अभी तक। 2 से 3 से 4 बार उन्होंने बेरोजगारी की बात की है, लेकिन बात वही तो हो रही है ना कि नौकरियां तो दी, शुरुआत तो की, कम से कम बेरोजगारी को तो खत्म करने पर पहल है ये। पाठक साहब। मुस्कान जी देखिए, कोई भी सरकार आती है तो सबसे पहले वो जो जनता को वादा करती है वो पूरा करने में लगती है। और ये हर सरकार का कर्तव्य है कि वो सरकारी नौकरी अगर लंबित पड़ी है, पिछली सरकार ने नहीं दिया, तो वो उसकी प्रक्रिया को तेज करेगी। और ये 25,000 नौकरी, इतने बड़े आबादी वाले पंजाब में इतने बड़े यूथ जो बेरोजगार पड़े हैं, वो ऊंट के मुंह में एक जीरा है। शुरुआत तो करनी ही थी, इसमें कौन सा बड़ा इन्होंने काम कर दिया? कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। सरकार को इतने बड़े लैंडस्लाइड विक्ट्री से वहां की जनता ने चुन के भेजा है। 25,000 क्या, इनको तो फर्स्ट में 50,000 नौकरी, जितने भी पेंडिंग जॉब्स थे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सबको खोलना चाहिए था इनको। और उसके बाद जनता को देखना चाहिए। उसके बाद दूसरे जो आयाम होते हैं, देखिए चाहे कोई भी सरकार आ जाए, इतनी सरकारी जॉब पैदा नहीं कर सकती है। दूसरे जो मेथड हैं, जैसे एमएसएमई का सेक्टर है उसको बढ़ावा देना, या राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, उससे भी जो जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है और जॉब उससे भी उत्पन्न किए जाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इसका जो भगवंत मान जी को उत्सव मनाना चाहिए कि मैंने 25,000 नौकरी निकाल दी। अरे वो ऊंट के मुंह में जीरा है। कोई भी सरकार आएगा, अगर आज यूपी में आया है बीजेपी,
तो वो भी अगर नहीं निकालेगा या लंबित मामलों को नहीं करेगा तो जनता तू करेगी। तो इसमें ये एक उसकी वाहवाही लेना आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता। दिल्ली में इनकी सरकार है, सिर्फ एक सवाल आपसे। नहीं, मुस्कान जी बस 10 सेकंड। दिल्ली में इनकी सरकार है, वहां पे लंबित जो जॉब पड़े हुए हैं, एक बेचारे शिक्षक धरना प्रदर्शन करके थक रहे हैं, लेकिन उनके जॉब को ये परमानेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये 25,000 अभी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। जिस दिन ये वैकेंसी की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उन 25,000 युवाओं को, युवतियों को, पंजाब के बच्चों को नौकरी मिल जाए, उस दिन ये अपनी पीठ थपथपा सकते हैं और हम लोग तब चर्चा कर सकते हैं। अभी तो बस अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, अब मेरा एक सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए कितने दिन हुए हैं? 16 मार्च को तो भगवंत सुनिए तो पाठक साहब एक बार सवाल तो सुनिए। 16 मार्च को तो भगवंत मान ने सीएम पद की शपथ ली, 4 दिन मुश्किल से हुए हैं और कल ही कैबिनेट का विस्तार हुआ है। अगर सत्ता में आए मात्र 4 दिन आप लगा लीजिए, 20 तारीख को मिलाकर 16, 17, 18, 19 को मिलाकर 4 दिन हुए हैं। इन 4 दिनों में अगर एक शुरुआत की है, बेशक छोटी हो लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई ना। हमेशा क्रिटिसाइज करना तो एक मकसद नहीं होना चाहिए। अगर कोई शुरुआत हुई है, कुछ तो हम उनका हौसला अफजाई करें। ठीक है, शुरुआत हुई है, 1 महीना देख लेते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा कर लेंगे। मुस्कान जी, मैं तो वही कह रहा हूं ना कि उन्होंने जो भी वैकेंसी निकाली है, अभी उस पर खुशियां मनाने का या उनको वेलकम कर वाहवाही करने का, लोगों को नौकरी नहीं मिली है। अरे प्रक्रिया पूरी होने दीजिए। 25,000 युवा युवती भर्ती प्रक्रिया से अपनी जॉब पाले, तब बात बनती है। शुरुआत ठीक किया है और उनको करना ही था, क्योंकि वो जो जनता को वादे करके आए थे, सबकी पूरे प्रदेश की टकटकी लगी हुई थी। तो अगर ये नहीं करते तो फिर इनकी थूथू होती। तो इसमें कोई वाहवाही करना सरकार की मैं नहीं समझता। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास पाठक साहब। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रसपिंदर जी, अब आप अपनी बात पूरी करें, आपके पास में आना चाहूंगी। जी, पहले तो मैं 2 बात करना चाहता हूं। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर जी का, जिन्होंने बहुत बड़े दिल के साथ ये माना कि पंजाब की बहुत सारी समस्याएं हैं। किसानी की समस्या है, नौजवान की, रोजगार की, पंजाब की मिट्टी की, हमारे बॉर्डर स्टेट की, हथियार की, उन्होंने पूरी समस्याएं गिनाई। और इसके साथ उन्होंने ये भी एडमिट कर लिया कि आज से पहले जो हमारी पार्टियों ने पंजाब पे राज की है, उन्होंने अभी तक किसी भी समस्या का जड़ से खात्मा नहीं किया है और वो समस्याएं अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। और उसी की तरफ हमसे उन्होंने गुजारिश की है कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तो मैं वादा करता हूं रत्नाकर जी से कि हम आपकी इसकी बात को बड़ा मानते हुए इन बातों पे काम करेंगे और ज़रूर करेंगे, और जो अगली बार धीरे धीरे करके सभी समस्याओं का हम हल लेके आपके पास आएंगे। और दूसरी बात, जो हमारे पाठक जी हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि जो आप जैसे आपकी मतलब जो आपकी विचारधारा है, आपको तो सरकार के साथ मिलके काम करना चाहिए। आपको एक बात बार बार बोलना ये तो छोटा है, छोटा है, छोटा है। देखिए, अगर शुरू से आपने मेरा सुना हो वाक्य है, तो मैंने शुरू से कहा है कि ये हमारी छोटी सी एक शगन है, एक छोटी सी शुरुआत है। आगे ये आंकड़ा लाखों तक जाएगा, ये मैंने पहले ही बोल दिया है। तो उसके बाद आपने एक बात कही कि हमें सरकारी आंकड़ों की सारी फाइलों को उठा के देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या, कौन सी पोस्ट, कौन से पद खाली हैं। तो मैं आपसे एक सनिम्र बेनती करता हूं कि आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चीज़ में आप भी हमारा साथ दीजिए। आपके पास अगर कुछ आंकड़े हैं तो आप हमें वो आंकड़े दीजिए, हम उन पे बिल्कुल काम करेंगे। ऐसी बात नहीं है जिसको ऊँट में मुँह में जीरा बताइए या जीरे के मुँह में ऊँट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप हमें काम बताइए कि 25,000 हो गए, 25 ये खाली हैं, 25 ये खाली, हम सब मिल के उन पे काम करेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमें पंजाब के लिए काम करना है। हमें सिर्फ ये नहीं कि हमें वाहवाही के लिए या फूकी शोहरत के लिए काम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जब अभी हमें लगा कि पुलिस प्रशासन में, मैं लास्ट टाइम भी यहाँ पे आपके माध्यम से यहीं से बोल के गया था
कि जहाँ पे 100 पुलिस मुलाजिम की जरूरत है वहाँ पे 10 मुलाजिम है। पत्रकार आपको हर जगह मदद करेंगे, आप प्लीज मुद्दों पे बात करिए। नहीं नहीं, आपको देखो, इसमें हम आपकी भी मदद लेंगे, इसमें हमको मिलके चलना है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। रत्नाकर जी, आपको अभी 5 साल आपके पास कोई सुझाव होगा। देखो, हमारी राजनीति रिवायती पार्टियों की तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं है। हम सबके सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके साथ एक पार्टी बड़ी नहीं होगी, हमारा पंजाब बड़ा होगा। क्योंकि हमें पंजाब के बारे में सोचना है, देश के बारे में सोचना है। ये नहीं सोचना कि आम आदमी पार्टी फेल हो जाए, पंजाब भ्रष्ट हो जाए, पंजाब बर्बाद हो जाए। ऐसी सोच को दिमाग से निकालना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला था, जब कांग्रेस का भी जहाँ पे राज था, हमने तब भी उनको बोला था कि आप ऐसा काम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मतलब आप लोगों ने सुना नहीं, इसीलिए आपकी और अकाली दल की ऐसी हालत हुई है। तो अभी हम सब मिलके एक अच्छा पंजाब बनाए। छोड़िए आपकी सरकार, मैं बोलता हूँ कि आप ही की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हम कोई वो नहीं लेना चाहते कि ये हमारी सरकार है, ये आप सब लोगों की सरकार है। आप सब लोग इसमें अपना जो योगदान है, आपके पास कोई आइडिया है वो हमारे मुख्यमंत्री जी को दें, हमारे एमएलएज को दें, जहाँ भी आपको कोई अच्छा माध्यम मिलता हो आप अपना आइडिया वहाँ पे दें, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ काम करना चाहते हैं आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगी। रत्नाकर सिंह जी, आप अपनी बात रखें। और एक बात, कांग्रेस एक बात बार बार कहती है कि कांग्रेस हमेशा मंथन की जरूरत कांग्रेस को है, ये कांग्रेस मानती है, लेकिन मंथन होता नहीं है। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन एक बात कांग्रेस की है कि सत्ता में रहकर ही काम नहीं होता है, काम विपक्ष में रहकर भी हम कर सकते हैं, ये कांग्रेस कहती है। तो विपक्ष में रहकर अब आप काम करिए, क्या दिक्कत है? देखिए, जनता ने जो जनादेश दिया है वो सत्ता में जो पार्टी है उस पार्टी के लिए जनादेश दिया है, और जनता की उम्मीदें होती हैं कि वो पार्टी जनता के लिए काम करे। विपक्ष का कर्तव्य क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। विपक्ष का कर्तव्य ये होता है, जो सदन में विपक्षी पार्टियां होती हैं, कि सरकार कहाँ पे नाकामयाब हो रही है। आप बताइए ना, विपक्ष का काम करिए, हमें पता है विपक्ष का काम क्या होता है। मैं वही कर रहा हूँ, आपको नहीं पता है विपक्ष का काम कहाँ है। आप सिर्फ कह रहे हैं मिल के काम करिए, मिल के काम करने का काम नहीं है। विपक्ष का काम है कि जनता के हित में काम कर रही है सरकार कि नहीं कर रही है, ये देखना हमारा कर्तव्य है। तो करिए ना, मुझे बताने से कुछ नहीं होगा, मुझे बताकर क्या करेंगे आप? विपक्ष का काम होता है, आपका काम सड़कों पर दिखना चाहिए ना। मुस्कान जी, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज। गलत बोलेंगे तो नहीं सुनूंगी मैं। आप नहीं, आप गलत बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। हाँ, तो मैंने क्या गलत बोला? आप आम आदमी पार्टी नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी नहीं हूँ ना, मैं आम आदमी पार्टी हूँ ना, मैं कांग्रेस हूँ। कृपया मुझे पार्टियों से कंपेयर मत कीजिए। आप अपनी बात पूरी करें, मुझ पर कमेंट करने से बेहतर होगा आप अपनी बात पूरी करें। आप मुझे बोलने दीजिए, क्या ठीक है, बोलिए। बोलना है मुझे, आप डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं, मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मैं बोल सकता हूँ। तो बोलिए, मैं क्या बोलना है, बोलिए सर, बोलिए प्लीज जी। आप आम आदमी पार्टी नहीं है कि आप जो चाहेंगे मैं वही बोलूंगा। मैं नहीं चाहती हूँ आप कुछ भी बोले। जी, देखिए क्या होता है, विपक्ष का काम होता है वो जो मुद्दे होते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, सरकार अगर उन मुद्दों को पूरा नहीं कर पाती है तो हम उनको बताना, जनता के बीच में जाना, उनको बताना कि यहाँ पे सरकार फेल हो रही है। और साथ में जैसा कि मेरे भाई कह रहे थे अभी, आम आदमी के प्रवक्ता, कि सहयोग दीजिए, बिल्कुल सहयोग देंगे। हम आपको अलर्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि सीमा सुरक्षा का मामला जो है सबसे बड़ा मामला है, वहां पे अलर्ट रहिए। हम आपको बताएंगे कि आप सिर्फ एक ऊंट के मुंह में जीरा, जैसा कि मेरे भाई ने कहा है कि आप ऊंट के मुंह में जीरा के इतनी खुशी मत मनाइए, बड़ा लंबा रास्ता तय करना है, आपको लंबे रास्ते पे जाना है। हम आपको बताएंगे कि किसान जो है वहां पे किसान आंदोलन में जो संघर्षरत थे, अपने हक के लिए संघर्षरत थे, आज उनकी जो मांगे हैं वो मांगों को वहां पे पंजाब में पूरा करिए, क्योंकि पंजाब का अन्नदाता जो है वो देश का सबसे बड़ा अन्नदाता है, और उनकी हर समस्याओं को समाधान करने की जिम्मेदारी आपकी है। उनकी क्या क्या समस्याएं हैं वो देखने की जिम्मेदारी आपकी है, और आप करिए। रही बात, मैं एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो आप केजरीवाल जी को मैं छोटा मोदी जी ही कहता हूं, और मैं यही क्यों कहता हूं, उसका कारण ये है कि केजरीवाल जी जो है वो प्रचार और प्रसार पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और प्रचार और प्रसार पे ध्यान देते हैं, और लोगों को की जो मानसिकता होती है उसको अपने मीडिया के माध्यम से या प्रचार तंत्र के माध्यम से लोगों को वो आंकड़े पेश करते हैं और दिखाते हैं कि हम किस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत, अगर आप दिल्ली जैसे राज्य में चले जाइए तो दिल्ली जैसे जमीनी हकीकत कुछ और है। आज भी वहां पे
पानी और बिजली की समस्याएं है जो तो केजरीवाल जी कह रहे थे। आपका वहाँ पे अभी आप बीच में बोले, मैं आपको पूरा समय दिया हूँ। जीरो तो आ रही मुझे है, काम नहीं हो रहा। नहीं, काम आप करिए। ठीक है रत्नाकर जी, लेकिन अगर प्रचार प्रसार पर आपने ध्यान दे लिया होता ना तो शायद आपकी कुछ सीटें और आ जाती। प्रचार प्रसार पर ध्यान देना भी जरूरी है, हर चीज पर ध्यान देना जरूरी है। मेरी कांग्रेस पार्टी की चिंता मत करिए, कांग्रेस पार्टी की जड़ें मजबूत है और आने वाले समय में हम फिर उभर कर आएंगे। मेरी चिंता मत करिए, मैं आम आदमी पार्टी की बात कह रहा हूँ। दे चुके हैं भाई साहब, अगर बीच में टोकेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं तो अलर्ट कर रहा हूँ ना, आपने बोला विपक्ष का काम अलर्ट करना है। टोकी नहीं कराएं। अरे तो आप विपक्ष नहीं करवाते, आप तो सत्ताधारी हैं। नहीं अभी यहाँ पे हम विपक्ष में है ना, जो बोल रहे हैं इनको अलर्ट भी करना पड़ेगा। 5 अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं, जड़ें मजबूत हैं, सरकार कहीं पे बन रही, जड़ें मजबूत हैं, जीरो टूट नहीं रही। मुस्कान जी एक गांधी को हम छोड़ नहीं रहे। बोल सकता है, एक आदमी बोल सकता है, आप डिबेट ऐसे नहीं कराइए। बोलिए सर, बोलिए। ठीक है, आप रत्नाकर जी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, मुझे डिबेट करना मत सिखाइए। बहुत अनुभवी शख्स हैं आप, मुझे डिबेट करना मत सिखाइए। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। पाठक साहब आपके पास। मुस्कान जी ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, हर बार मैं इनको क्वेश्चन खड़ा आप इंटरप्ट कर रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। सर, हम जवाब देंगे, कोई बात नहीं। इस तरीके की तरह से आप अनुभवी व्यक्ति हैं, बात कह रहे थे, आप अनुभवी व्यक्ति हैं रत्नाकर जी, आपको पता है डिबेट कैसे होती है। आप इसमें इंटरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली की सच्चाइयों को देखिए जरा, किस तरह से आम आदमी जो है वहाँ पे बड़े वादा किया और वादे क्या पूरा हो रहा है जरा देखिए। ठीक है, ये हार की बौखलाहट है जो आपके चेहरे पर दिख रही है रत्नाकर जी, हार की बौखलाहट है जो आपके चेहरे पर दिख रही है। अगर पंजाब में काम किया होता तो कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो पंजाब से कांग्रेस को हटा सके। एक क्षेत्रीय पार्टी से हारे हैं आप, या इस पर आपको मंथन करने की जरूरत है? हमको क्या करने ठीक है, मैं लौटूंगी। हमारी पार्टी कर रही है। ठीक है, कुछ नहीं कर रही है आपकी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, हाथों पर हाथ धरे बैठी है। आपको मुस्कान जी सलाह देने की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी जो करना है। दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो यही है। अगर कांग्रेस ने शुरुआत से सलाह ली होती ना, ठीक है रत्नाकर जी, कांग्रेस ने शुरुआत से सलाह ली होती तो शायद कांग्रेस का ये हाल ना होता। ठीक है रत्नाकर जी, लौटूंगी मैं आपके पास। पाठक साहब जी। मुस्कान जी बताइए। कांग्रेस आज मैंने आपका जी आप बताएं पाठक साहब। मैंने कहा आज मैंने आपका दूसरा चेहरा देखा, आज आप अपना कूल कैसे खो रही हैं। डिबेट में तो आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही थी। चलिए कोई नहीं, होता है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो मैंने बोला और आम आदमी के प्रवक्ता महोदय ने मुझ पे सवालिया निशान उठाया, मेरा एक ही बात है कहना कि देखिए, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप कर क्या रहे हो ये करके दिखाओ, ढिंढोरा मत पीटो। आप बहुत आशाओं के साथ लोगों ने आपको चुना है, आपने अभी वैकेंसियां निकाली है, आप जॉब दो ना। मैं कहता हूं कि लाखों में वैकेंसी जाएगी, इसमें कोई दो डाउट नहीं है 5 साल में। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वैकेंसी खाली है सरकारी जॉब की हर एक डिपार्टमेंट में, तो उन सभी डिपार्टमेंट का ब्यौरा लीजिए आप और एक साथ सारी वैकेंसी को फिल करिए। फिर अगर युवा बेरोजगार हैं तो दूसरे मीडियम को आप पकड़िए। और आपने भर्ती निकाली, बहुत अच्छी बात है। जो कहते हैं कि युवाओं को एक आशा तो जगी ना कि हाँ भर्ती आने वाली है, वो जी जान लगा के पढ़ाई शुरू कर देंगे दूसरे कामों के बदले में। तो आप काम करिए, आपको अभी पूरे 5 साल दिए गए हैं, कोई 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। लेकिन जो आपकी पेरेंट सरकार जो जहां दिल्ली से शुरुआत हुई है, वहां पे जो अनियमितताएं, आपका कहना है कि आप जीते क्यों नहीं है। ना बीजेपी जीती, ना अकाली जीती, ना कांग्रेस जीती। आपने कांग्रेस को बुरी तरीके से रौंद के आए हैं। तो भाई जनताओं के सपनों को साकार करने आए हैं ना, जनता ने आपको उसी के लिए चुना है। और आप अगर 25,000 वैकेंसी ला दिए तो उसका बस आप उसकी प्रक्रिया पूरी करो और बाकी के भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी देखिए। तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं पाठक जी का। तो एक बात और, जो ये रत्नाकर जी जो बात उठाए उस पे आपने उनको कहा या बीजेपी भी दिल्ली में नहीं जीत रही है, कांग्रेस भी नहीं जीत रही है। भाई दिल्ली की समस्या है, गर्मी आ चुकी है, मई से जून में दिख जाएगा कि क्या पानी की समस्या है।
8 साल, ये 7 साल का, 5 और 2 7 8 साल का आपका शासन दिल्ली में हो चुका, फिर भी पानी की समस्याओं को आपने निदान नहीं पाया। और सरकारी जो शिक्षक हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो आए दिन आपके लिए धरना करते हैं। आखिर उनको जॉब देने में क्या समस्या है? तो ये भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफ जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी इतनी बड़ी बहुमत के साथ सरकार आई है, आपके पास पूरे 5 साल है। अभी क्या हो गया? 4 दिन जुम्मे जो कहते हैं 4 दिन वही हुए हैं, और भगवंत मान जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। लेकिन आपको सुनना तो पड़ेगा ना, क्योंकि दिल्ली में बेरोजगार लोग बैठे पड़े हैं। वो शिक्षक आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं। आंगनबाड़ी की जो लेडीज हैं, अरविंद केजरीवाल जी के घर के आगे बैठी हुई हैं। बच्चों को, मुस्कान जी, जो वैक्सीन लगता है ना, वो बहुत दिनों से वो जो स्टाफ है वो हड़ताल पे बैठे हैं। अब दैनिक जागरण का 4 दिन पहले का पेपर उठा के पढ़िए, पूरी रिपोर्ट छपी हुई है। ठीक है, ये सवाल वाजिब है आपका पाठक साहब, और इस पर जवाब चाहिए भी रसविंदर जी। बिल्कुल जवाब देंगे सर। पहले तो ये डिबेट पंजाब की है, बट चलो हमारी पार्टी का वहाँ पे सरकार है, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि पानी की जो समस्या है दिल्ली में, दिल्ली सरकार के पैरेलल एक तंत्र काम करता है जिसको एमसीडी बोलते हैं, आपको पता होगा। अभी एक मिनट, 8 साल हो गया नहीं सर, आपको सुन, ऐसे नहीं होता, ऐसे जवाब पत्रकार जी, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आप जवाब तो सुन लीजिए। आप ये बताइए, तो पूछूंगा ना कि जब आपकी पार्टी एक राज्य में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को तरसा रही है, आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते। ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, आप सुनना नहीं चाहते। आपकी सरकार में इच्छा शक्ति होती तो एलजी के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करते। आप सुनना नहीं चाहते। एलजी को छोड़िए, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि दिल्ली में एमसीडी की जो ताकत है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, आपको उनकी जानकारी है? पत्रकार है आप। जो इलाका, जो हॉस्पिटल, जो स्कूल, एक मिनट दायरे रखिए। पाठक जी सुन लीजिए। जो पानी का काम है, जो एमसीडी की ड्यूटी है, जो नाले हैं एमसीडी के हैं, जो स्कूल एमसीडी के अंडर आते हैं, तो क्या वहां पे दिल्ली सरकार काम कर सकती है? आप ऐसे ही जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जो हमसे रिलेटेड है, उससे आप बोल सकते हो, हम उस पर जवाब भी देंगे। एमसीडी के इलेक्शन, दिल्ली में एमसीडी की इलेक्शन को क्यों टाला जा रहा है, इसका जवाब दे सकते हो आप? क्यों टाला जा रहा है? देखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार जो डर रही है अभी पंजाब की इलेक्शन के बाद, एमसीडी की इलेक्शन होने दीजिए। एमसीडी एक दिल्ली सरकार के बराबर का एमसीडी का ढांचा है, स्ट्रक्चर है। आपको पता है, दिल्ली सरकार को अगर जगह भी चाहिए होती है ना, वो एमसीडी से लेती है। स्कूल बनाने के लिए जगह लेने के लिए एमसीडी के पास जाना पड़ता है। दिल्ली सरकार एक यूटी की तरह काम करती है। वहां पे हमारे जो अधिकार क्षेत्र है बहुत थोड़ा है। दिल्ली में नया नहीं बना है। एमसीडी की बात कर रहा हूं मैं आपको। अभी एमसीडी के इलेक्शन होने दीजिए। एमसीडी में जो भाजपा के लोगों ने वहां पे लूट मचा रखी है, उसको बाहर आने दीजिए। एमसीडी के अंतर्गत जो काम आते हैं उसको भी आम आदमी पार्टी करेगी। और आपकी जो सवाल है, बिल्कुल पानी का पानी और दूध का दूध भी होगा। यहाँ पे पानी जाना चाहिए, वो वहाँ पानी जाएगा, क्योंकि जो दिल्ली सरकार के अंडर एरिया आता है वहाँ पे दिल्ली सरकार काम कर रही है, जल बोर्ड काम कर रहा है। लेकिन जो एरिया एमसीडी के अंडर आता है वहाँ पे ये बातें कहने, बेफजूल बातें होती हैं। अभी हमारे महाशय बोल रहे थे आपको बॉर्डर देखना है, बॉर्डर पंजाब सरकार देखती है क्या? आप कितने नेशनल मीडिया पे बैठ के लोगों को गुमराह करते हो। 70 साल लोगों ने आपने यही सब कुछ किया। अरे बॉर्डर दिल्ली सरकार देखती है, हमारी सेंटर की सरकार देखती है। जब पंजाब का ये प्रोरोगेटिव किसका होता है? जो मेरे कार्य क्षेत्र में है ही नहीं, आप उसको ले आके मुझ पे सवाल खड़ा करते हो। ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। आप पूछिए हमसे, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में 50 किलोमीटर तक बीएसएफ किसने लगाई? केंद्र सरकार ने। तो आप बोल रहे हो कि आप जाके बॉर्डर को संभालो। क्या पंजाब पुलिस बॉर्डर पे बैठी है? लोकतंत्र में लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। इसीलिए लोगों ने इन दोनों रवायती पार्टियों को जड़ से उखाड़ फेंका है, क्योंकि आपने बेवकूफ बनाने के सिवाय कोई काम ही नहीं किया। जो मुद्दा एसवाईएल का मुद्दा होता है, वो चल तो सुप्रीम कोर्ट में रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राज्य सरकार जो फैसला आएगा उस वो मान्य होगा?
हाँ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, पंजाब की लड़ाई लड़ेंगे, बट आपके लोगों के द्वारा बार बार उन मुद्दों को छेड़ना जो हमारे क्षेत्र में ही नहीं आते, चाहे देवेंद्र बुल्लर जी का मामला हो, SVL का मामला हो, अभी बॉर्डर का मामला छेड़ दिया, तो उधर महाशय ने पत्रकार जी पाठक जी ने पानी का छेड़ दिया, दिल्ली का छेड़ दिया, वो स्कूल के उनको शिक्षक का एक ही बात है, शिक्षक जी सब हो जाएंगे। देखो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भर्ती हैं उनका कुछ ना कुछ कानूनन कोई कमी होगी, इसीलिए उनमें कोई दिक्कत आ रही है। नहीं सरकार, आप बताइए, सरकार ने कोई जेब से, केजरीवाल ने, एक छोटी सी बेनती करता हूँ, केजरीवाल जी क्या जेब से पैसा देते हैं किसी को? सरकार का पैसा होता है, लोगों का पैसा होता है, उनको क्या दिक्कत है किसी को मतलब कच्चा से पक्का करने में? दिक्कत है कोई? उन्होंने जेब से देना है। देखो कोई सरकार नहीं चाहती कि वो अपने लोगों को दुखी करे, अपने लोगों को परेशान करे। सरकार का दायित्व, सरकार की ड्यूटी होता है कि उनको खुश करना। आपकी सरकार बनने से पहले से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप दिल्ली में बस बिजली हमसे पहले कर रहे हैं। देखो वहां पे कोई टेक्निकल कारण रहे होंगे, जैसे पंजाब में भी ना, जैसे मैं आपको एक पंजाब में मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, उससे भी ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ आएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वही टेक्निकल प्रॉब्लम सुनिए। केंद्र आज से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी ना, तो हमारे पंजाब के स्कूलों में, मुस्कान जी, केंद्र सरकार एक स्कीम लेके आई कि एक शिक्षक को केंद्र सरकार की तरफ से स्कूलों में रखा गया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर आ गए, तो उनको कच्चा करना है, पक्का करना है। अभी वो आते हैं सेंटर सरकार की स्कीम के अंदर, भर्ती हुए सेंटर गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर धरना दे रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री के आगे। तो बताइए वो टेक्निकली क्या वो कभी ठीक हो पाएगा? क्यों गुमराह करते हैं हम लोगों को? ठीक हमें वहीं पे जाना पड़ेगा जहां जिस बीमारी का इलाज होना होगा। ऐसे हम लोगों को गुमराह ना कीजिए। मंत्री से आप बात करिए बैठ के, ठीक है, समस्या को तो चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। देखो ऐसे तो अपनी जवाबदेही नहीं छोड़ सकते। ये तो हमारे रत्नाकर जी ने साफ साफ बता दिया ना कि हमारा काम तो सिर्फ लातें खींचना है। जो केंद्र की सरकार है वो क्यों चाहेगी कि हम इनको पक्का करके खुश करें? उनको लगता है कि इन लोगों को छोड़े रखते हैं, जो सरकार के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहें, क्योंकि आम लोगों को तो पता ही नहीं चलता जो जिंदाबाद मुर्दाबाद है किसके खिलाफ। जे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, केंद्र सरकार की भी पंजाब के साथ धक्का कर रही है। इसमें ठीक है रविंदर जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पाठक साहब, एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, बीजेपी सरकार का बहुत पक्ष लेते हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सरकार काम करे, तो थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को भी देख ले, थोड़ा सा तो प्लस पॉइंट बता दें। आपने मुझे कहा कि आपका दूसरा रूप मैंने देखा। आप मुझ पे ये आरोप मत लगाओ। नहीं, आरोप नहीं लगा रही हूँ, आरोप नहीं लगा रही हूँ। आप आखिरी कमेंट आपका इस मसले पर जा रही हूँ। लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीती है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि इन्होंने रौंद दिया कांग्रेस को। बीजेपी अकाली तो पहले से ही गायब थे स्टेट से, लेकिन 4 राज्यों में इनकी जमानत भी जब्त हुई, ये भी बात है। ठीक है, तो ये जनता के सपनों को साकार करने आए पंजाब में, बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। और 25,000 वैकेंसी निकाल के आप बाबाई केवल मत करें, उसको प्रक्रिया करने में महीनों लग जाएंगे। जिस दिन हर 25,000 लोगों को जॉब मिल गई, वो अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उस दिन मैं इनकी बाबाई करूंगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद बोलूंगा मैं उस दिन। ठीक है पाठक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। चलिए रत्नाकर जी, आप अपनी बात पूरी करें। रत्नाकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी रत्नाकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी, आप अपनी बात रखें। मुस्कान जी कितनी देर मुझे टाइम देगी बोलने के लिए? आप जितना समय आपका है आप बोलिए। सुन लीजिए, पूरे डिबेट में 40-45 मिनट हो गए, हार्डली मैं 5 मिनट बोला रहूंगा, 5 मिनट से भी कम। 30 मिनट तक आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने का मौका दिया, बोलने का मौका नहीं दिया है। इस तरह से डिबेट आप कराएंगी तो अगली बार से मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आऊंगा। रत्नाकर जी, कितनी बार मैं बताऊं आपको, अनुभवी व्यक्ति हैं आप। अगर 2 लोगों में डिबेट हो रही है तो हूँ मैं, अपने पक्ष को रखने के लिए मुझे मौका मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आप अपना पक्ष रखें। कितनी देर दे रही है मुझे? ठीक है, आप लीजिए, आप समय लीजिए, आप अपनी बात रखें। मैं सारी बातों को सुन रहा था जी। जैसा कि हमारे भाई लोग कह रहे थे आम आदमी पार्टी के
कि एमसीडी के बारे में बात कर रहे थे कि हम एमसीडी की चुनाव जीत के आएंगे तो हम ये करेंगे। फिर से वही चाँद तारे दिखाने की बात कर रहे थे, फिर से वही सपने बुनने की कोशिश कर रहे थे। भाई साहब, आपकी जो सरकार है, दिल्ली में जो सरकार है, वो आम आदमी आज किस तरह से वहां पे तकलीफें उठा रहा है, जरा उस पर भी एक नजर डाल के देखिए। आपके वर्तमान से आपके भविष्य की तुलना हमेशा की जाएगी कि भविष्य में किस तरह का आप काम करेंगे। वो आज वर्तमान आपका जो दिल्ली में है वो दिख रहा है कि भविष्य किस तरह से पंजाब में होगा। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वहां पे गर्मी के समय में लोगों को पानी तक नसीब नहीं होता है और गर्मी में बिजली की कितनी समस्याएं होती हैं, वो समस्याओं को जरा वहां पे देख लीजिए। आप सिर्फ एक काम करते हैं, आप लोगों को स्वावलंबी बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। आप लोगों को रोजगार दीजिए, उनको कहीं न कहीं व्यापार में उनकी उन्नति कराइए, आप उनको उनके पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करिए। आप जो ये फ्री का एक झुंझुना लेके चले हैं, फ्री की पोटली लेके चले हैं कि मैं आपको लाइट फ्री दे दूंगा, बिजली फ्री दे दूंगा, आपको ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा, ये राजनीति आपकी बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। आप लोगों को अगर सच्चे हितैषी हैं जनता के, तो आप लोगों को स्वावलंबी बनाइए। और आने वाले दिनों में मैं फिर से एक बार वही चीज कहना चाहूंगा कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप उठ के खड़े हुए हैं। मीलों लंबा रास्ता है और पथरीले रास्ते हैं और कंकड़ से और पत्थरों से भरे हुए, कांटों का ताज आपने धारण किया है। पंजाब की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। अगर उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेंगे तो जनता आपको आने वाले चुनाव में भी वही से माकूल जवाब देगी। आने वाले 2024 में भी लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी आप देख लीजिएगा। अगर 2 साल के दौरान आपने जो सिर्फ 25,000 नौकरी पे इतना बड़ा जो हर्षोल्लास मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, वो 2024 में जाते जाते आप पूरी तरह से बिखर जाएंगे। इसलिए जनता की उम्मीदों पे, जो जनता की उम्मीदें हैं, जो ये समस्याएं हैं, जो पंजाब के लोगों की समस्याएं हैं, वो समस्याओं पे खरा उतरने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने। और उन चैलेंज को कहीं न कहीं आपको मीट करना पड़ेगा, लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा। और आप एमसीडी के चुनाव में आप क्या करने वाले हैं वो आप जब जीत के आएंगे तब देखा जाएगा। अभी आप जो है जनता ने जनादेश दिया है उस पर खरा उतर के दिखाइए। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी मैं खुले मन से और बड़े दिल से, जो मैंने आपने कहा, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि जनता ने हमें नकारा है, हमारी कुछ कमियां रह गई थी जिसकी वजह से जनता ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया। चाहे वो संगठन के अंदर कमियां रह गई हो या संगठन के बाहर कमियां रह गई हो, आने वाले दिनों में हम उन कमियों को दूर करेंगे और पुनः एक बार फिर मजबूती के साथ हम वहां पे या पूरे देश में कह लीजिए, हम पुनः एक बार फिर से वापिस आएंगे। आप अपनी साख बचाइए। 4 राज्यों में आपका टुकड़ा साफ हो गया है, एक राज्य में कहीं न कहीं जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, तो उन विश्वासों पे खरा उतरिएगा। और कांग्रेस को कोसने की जगह आप अपनी उपलब्धियों पे ज्यादा ध्यान देंगे और अपनी उपलब्धियों को ज्यादा गिनाएंगे तो जनता के लिए वो ज्यादा सराहनीय होगा। जी मुस्कान जी। ठीक है रत्नाकर जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे। आप बहुत बार मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं और कितनी बार मैंने कांग्रेस के पक्ष की बात की, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस में मंथन होना जरूरी है। आप ही खुद डिबेट में बैठे हैं मेरे साथ और आपसे मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। चुनावों से पहले भी इस बात का जिक्र हुआ कि अगर पहले कांग्रेस मंथन कर ले तो यह हश्र कांग्रेस का ना होता। ये तो बात मान लेंगे आप? देखिए बिल्कुल मुस्कान जी, अगर सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी चीज के लिए रहता है तो उसका सकारात्मक जवाब मिलता है। मैं आपके प्रश्न का जवाब भी देता हूँ। G23 की जो मीटिंग हुई है सोनिया गांधी के साथ, उन सोनिया गांधी के साथ जो लोगों को उन्होंने कहा है कि नेतृत्व पे कभी उन्होंने अविश्वास नहीं किया है, संगठन के अंदर कुछ कमियां हैं जो मिल के बैठ के इन्होंने बात किया है और आने वाले दिनों में उसका नतीजा भी देखने को मिलेगा, जरूर से मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी, 136 साल पुरानी पार्टी है। और जो हमारे भाई कह रहे थे कि इतनी जल्दी हमारा एक विचारधारा है, हम गांधीवादी विचारधारा हैं, हम गांधीवादी जातिवाद की विचारधारा को प्रफुल्लित करने का काम किया। बिल्कुल एकदम बिल्कुल। आप चुप रहिए, जरा मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपके प्रश्न का हर जवाब। क्या आपने जातिवाद की विचारधारा को प्रफुल्लित करने का काम नहीं किया? आपने गांधी जी के पोस्टर क्यों हटाए ऑफिस से? कहीं से नहीं हटे, कहीं से नहीं हटे। इतना बुखलाइए मत, वहीं पे है वो। क्यों हटाना पड़ेगा? ये भी पंजाब की जनता को जवाब देना पड़ेगा। सर सीएम का पोस्टर हटाया, किसी लीडर का पोस्टर नहीं हटा वहाँ पे। अभी जो छोड़िए पोस्टर फोटो, वहाँ पे जाके अटक जाते हो आप लोग।
लेकिन ये बताइए रत्नाकर जी, जातिवाद की ठीक है। राजनीति क्यों की? ठीक है रसपिंदर जी, रत्नाकर जी देखिए, रसपिंदर जी फिलहाल आपसे पूछना जातिवाद की राजनीति, क्योंकि दूसरी बात ये कि मैं बार बार ये सवाल आपसे पूछती रही हूँ, अगर कांग्रेस मंथन करती तो शायद कांग्रेस का ये हश्र ना होता। कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, और मंथन की जरूरत सबसे ज्यादा इस बात पर है कि अगर आप एक क्षेत्रीय पार्टी से हार जाते हैं तो कांग्रेस का अस्तित्व फिलहाल क्या है देश में? कांग्रेस का अस्तित्व तो यही है कि आज भी विधायकों की लिस्ट अगर आप उठा के देखिए तो 1400 के करीब पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी पार्टी आज भी 753 विधायक पूरे देश में आज हमारी पार्टी ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपके विधायक है, लेकिन आपको अगर एक राज्य आपके हाथ से गया रत्नाकर सिंह जी, तो आपको मंथन की जरूरत अभी भी है कांग्रेस को। और दूसरी बात ये कि मैं चाहूंगी आपसे, उम्मीद आपसे रहेगी कि बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे विपक्ष के तौर पर आप पंजाब में आप काम करें, क्योंकि सत्ता आपने संभाली है, मुद्दे आपको पता है, लगातार जितने मुद्दे रहे हैं वो बताएं और सहायता करें दूसरी सरकार की भी, अगर सरकार बनी है तो। ठीक है रसबिंदर जी, मात्र आखिरी 30 सेकंड मेरे पास है रसबिंदर क्या जी, आपको कांग्रेस की विचारधारा पे यकीन नहीं रहा, इसलिए अपने जातिवाद को प्रफुल्लित करने का काम किया, पंजाब को तोड़ने की कोशिश की? इसका क्या जवाब है आपके पास? ठीक है, मेरे पास समय की कमी है रसपिंदर जी, जवाब मैं उनसे नहीं ले पाऊंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। पाठक साहब भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार और विधायकों की बैठक के बाद फैसले लिए गए हैं और ये फैसले लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अब लगातार विपक्ष से भी यही अपील की जा रही है कि जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो और एक बार फिर से सत्ता में अगर नई पार्टी आई है तो वो सत्ता में काम करके दिखाए। और किस तरीके से युवाओं को इस बार ये जो 1 महीने की भर्ती की बात कही गई है, ये देखना होगा कि कितनी जल्दी आम आदमी पार्टी इसको पूरा करती है अपने वायदे को। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।